कि ये हार का जो ठीकरा किसी न किसी के सर पे तो फोड़ा जाएगा। और ये विपक्षी दल अपनी खींच मिटाने के लिए, खींच समझते ना, अपनी खींच मिटाने के लिए ये वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आपका कि ईवीएम हैक हो गई या वोट चोरी हो गया, तो इतने लाखों लोग, आज जनता बिहार की वो नहीं है जिसको बिहारी कह के गाली दी जाती थी। बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लॉरेट्स हैं, मंत्री हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बस जानते हैं कि हमारा मताधिकार क्या है, हमको किसको वोट देना है। आज एक मजदूर भी ये जानता है कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन सी सरकार मेरे लिए काम कर रही है, मुझे किसे वोट देना है। अब सवाल, जब घर में ही लालू जी के घर में ही कलेश है, उनकी बेटियां साथ नहीं है, बेटे साथ झूठे वायदे करेंगे। आज जनता समझती है कि फ्री में ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो सब जानते हैं कहाँ से मिलेगा। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राहुल बेनीवाल। बिहार विधानसभा में जो चुनाव थे उसमें एनडीए की प्रचंड जीत हो गई है। 20 तारीख को एनडीए की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है और बहुमत की प्रचंड के बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, माहौल बेकार करने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कह रहे हैं ईवीएम हैक कर ली गई है, वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है। अगर वोट चोरी हुआ है तो वहाँ पर निर्दलियों की 7 सीटें कैसे आ गई। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की वहाँ पर 5 सीटें आई हैं। अगर वोट चोरी हो रहा है तो ये जो सीटें आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं। सवाल बड़े हैं, उनसे पर्दा आप उठाने की कोशिश करेंगे और जो ज़मीनी स्तर की जो खबर है उसे भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, यहीं लोकल में ही रहते हैं और पीछे से रहने वाले बिहार से हैं। क्या नाम है आपका? हरे राम कुशवाहा। हरे राम जी, जैसे अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन थे, अब इलेक्शन हो गए, एनडीए की सरकार जो है बहुमत की सरकार बन गई। अब वहाँ पर लोग रोडों पे उतर रहे हैं, विपक्षी जो दल हैं, राहुल गांधी के भी लोग हैं, वो अब कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर उतर के विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर विरोध किसका हो रहा है? ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। और जो वोट चोरी की जो एक राजनीति चल रही थी, सरकार बन गई, एनडीए की वहाँ पर प्रचंड जीत हो गई। अब रोना जो रोया जा रहा है कि वोट चोरी हो गया। अगर वोट चोरी होता, ओबीसी की 5 सीटें आई हैं और जो निर्दलीय हैं उनकी लगभग 7 सीटें आई हैं। अगर वोट चोरी होता तो ये सीटें कैसे आ गई? अब गौर से इस बात पर देखा जाए तो वोट चोरी का जगह समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया, निर्दलीय कैसे जीतते। आपका मतलब यही है ना कि वोट चोरी होता तो निर्दलीय कैसे जीतते। सीधा सवाल है हमारा। कोई पार्टी जीतती तो इसमें वोट चोरी पर कंफ्यूज है, नहीं हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। हमारा सीधा सा जो सवाल है, आरोप अत्य आरोप लगते हैं। राहुल गांधी जो हैं वोट जोड़ो यात्रा, वोट तोड़ो यात्रा, जगह जगह यात्राएं चल रही हैं, ठीक है। अब सवाल जो खड़े होते हैं, अगर एनडीए चाहता से भी अगर छेड़खानी हो रही है तो ओबीसी की, निर्दलियों की 7 सीटें और ओबीसी की 5 सीटें कैसे आ गई? लेकिन अभी मैं इलेक्शन में आया हूँ, वहाँ से इलेक्शन में घूम के आया हूँ। आपने वोट डाला है? नहीं, मेरा वोट वहाँ का नहीं है, मेरा दिल्ली का है। तो वहाँ जो कई सालों से मैं बचपन से देखता हूँ कि जो वोट देते आ रहे हैं उनका नाम इस बार काट दिया गया है। ये मेरे सामने की बात है, मेरे घर की बगल की बात है। तो उनका वोट क्यों काटा गया? कोई अपराधी नहीं है, कोई केस नहीं है और लगभग वो 70 साल के बुजुर्ग हैं। हमारे सामने 20 मतदान में भाग लिए होंगे, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज वाले में जी। तो उनका वोट से कट जाना भी एक सवाल है ना जी, उनका वोट का कैसे कट गया। बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सवाल है, बनता है। देखिए, जब वोट अगर कट रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग संस्थान बनाए हैं। अब ग्राम में क्या होता है, या जैसे मैं कहूँ पूर्वांचलियों के उसमें क्या होता है, वहाँ पे प्रधान होते हैं और ये सारा जो कीड़ा होता है वो प्रधान का होता है। उसके अंदर आपका अगर नाम कट गया तो वहाँ पर जो प्रधान है या जो जिला अधिकारी हैं, जो वहाँ पर आधार सेंटर हैं, वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेरबदल हो जाती हैं या कभी जनगणना गलत हो जाती है। ये बहुत सारे मामले होते हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई वोटर है और जो सालों से 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, स्थायी हैं, अगर उनका वोट कट जाता है तो इस पर
कहीं ना कहीं जांच बैठनी चाहिए और अधिकारियों पे भी सख्त निर्देश देने चाहिए, क्योंकि जब एक मौलिक अधिकार ही काट लिया जाएगा तो जो मतदान है वो कैसे कराया जाएगा। कोई एविडेंस हो सकते हैं, कोई प्रूफ हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अब उसके बारे में तो हम दिल्ली रहते हैं, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वोट चोरी का, मैं इससे सहमत, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हो। जो बिहार के इलेक्शन थे वो एनडीए ने वहाँ पर 50% जीत हासिल की और वहाँ की जो विपक्षी जो पार्टी है, या मैं कहूँ बड़े बड़े जो गठबंधन की जो पार्टी है, अब वहाँ पर रोड पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अब वहाँ पर एक रोना रोया जा रहा है, ईवीएम हैक कर ली गई है या जो वोट है वो चोरी कर ली गई। सर, इलेक्शन हो गया, एनडीए की वहाँ पर जो है प्रचंड जीत हो गई, सुपेड़ा जो था वो साफ कर दिया, लेकिन अब जो रोना रोया जा रहा है, जबकि वहाँ पर निर्दलियों की 7 सीटें आई हैं, ओबीसी वर्ग जो हैं उनकी 5 सीटें आई हैं। अगर इलेक्शन में वोट चोरी होता या ईवीएम हैक की जाती तो ये जो सीटें आई हैं ये कैसे आ गई? देखिए, ये हार का जो ठीकरा किसी न किसी के सर पे तो फोड़ा जाएगा, और ये विपक्षी दल अपनी खींच मिटाने के लिए, खींच समझते ना, अपनी खींच मिटाने के लिए ये वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आपका कि ईवीएम हैक हो गई या वोट चोरी हो गया, तो इतने लाखों लोग, आज जनता बिहार की वो नहीं है जिसको बिहारी कह के गाली दी जाती थी। बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लॉरेट्स हैं, मंत्री हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बस जानते हैं कि हमारा मताधिकार क्या है, हमको किसको वोट देना है। आज एक मजदूर भी ये जानता है कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन सी सरकार मेरे लिए काम कर रही है, मुझे किसे वोट देना है। अब सवाल, जब घर में ही लालू जी के घर में ही कलेश है, उनकी बेटियां साथ नहीं है, बेटे साथ झूठे वायदे करेंगे, आज जनता समझती है कि फ्री में ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो सब जानते हैं कहाँ से मिलेगा। देश कंगाल करोगे बांट के या कर्ज में डुबो दोगे प्रदेश को, ये सब एक झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि रिवीजन तो वोटिंग लिस्ट का होगा, उसमें से जाली वोट जितने थे काटे गए, उस नाम के आदमी नहीं मिले, लाखों लोग गायब हैं वहाँ से, और जो नकली लोग, जो जाली वोट थे वहाँ से वो लोग भागे, कहीं पकड़े ना जाए, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। तो इसमें ऐसा कुछ जाली या ईवीएम हैक होना या वोट काटना या चोरी होना, मेरे हिसाब से, मेरा स्पष्ट मत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। सर देखिए, ये तो एक राजनीतिक एक एजेंडा हो गया। अब जब इलेक्शन कमिश्नर अगर कुछ कह रहा है तो वो पुख्ता सबूतों पर ही कहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है सर, वहाँ पर लालू के टाइम से गुंडा राज चला करता था, घरों से लड़कियाँ उठा ली जाती थी। अगर लड़कियाँ वहाँ पर रात में क्या सुबह में भी चलती थी, उनके साथ बदतमीजी हो जाती थी, बलात्कार हो जाते थे, लेकिन प्रशासन कुछ सुध नहीं लेता था। अब वहाँ की महिलाओं का कहना है पहले जो सरकारें थी गुंडा राज था, लेकिन जब नीतीश की भी सरकार बनी, बीजेपी से गठबंधन हुआ, तो वहाँ पर सर कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव आया। 12 बजे के बाद वहाँ पे महिलाएं आराम से रोड पर घूम सकती हैं, और ऐसा कितनी हमने मतलब रिपोर्टों में देखा है। देखिए, पूरे देश में जो बदलाव आ रहा है उसका प्रभाव बिहार पे भी पड़ता है। सारी पढ़ी लिखी जनता देखती है, न्यूज़ देखती है, टीवी देखती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, वो सब देखते हैं कि पूरा देश में कहाँ पर, तो वो ये जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ बिहार में भी बदलाव आएगा, सरकार बदलेगी, तो जिस तरह योगी जी ने कितनी सख्ती की, गुंडागर्दी, बदमाशी, लड़की उठाना, ये सब बंद हो गया ना, इसी तरह अगर वहाँ पर भी सख्ती से कार्य किया जाएगा तो जितना पहले से ज़्यादा अब बदलाव आया है, और भी बदलाव आने की जनता उम्मीद रखती है, और ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब किसी भी इतने बड़े ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप उंगली उठाना चाहते हैं तो उंगली तो प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। यहाँ आप किसी को गाली दो, किसी पे उंगली उठाओ, आज़ादी है, लेकिन आप अमेरिका में ऐसा करके दिखाइए ना, बिल्कुल अरेबियन कंट्री में करके दिखाइए, आपको पता लगेगा। अच्छा सर, एक हमारा देश है, इसमें संविधान को लेकर बहुत राजनीति होती है। लोग जेब में, क्या हमारा संविधान इतना छोटा है कि लोग जेब में लेके संविधान की बातें करते हैं? देखिए, संविधान को जेब में लेकर के घूमना मेरी समझ से ये संविधान का अपमान है। बिल्कुल सर, क्योंकि संविधान जिस तरह हमारी गीता है, रामायण है, उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए जो एक, मैं ग्रंथ कहूँगा इसको, पवित्र ग्रंथ, देश के महापुरुषों ने कुर्बानी दी इसको बनाने के लिए, उसको जेब में गंदे हाथ भी लगते हैं, ये इसको
उसको पढ़ना नहीं आता, उसके जो सेक्शंस हैं, उसके प्रोविजंस हैं, उसकी समझ नहीं है, कुछ भी कह कर के जनता को बरगलाया जाता है। ये बिल्कुल अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको जेब में रखना अलाउड नहीं होना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं वो, राहुल गांधी ने जब बिहार इलेक्शन से पहले, बिहार में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हुआ और पूरे देश की नज़रें से इलेक्शन पे थी, उन्होंने इससे पहले बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक फॉरेन कंट्री की लड़की थी, ब्राज़ील की, उनको उन्होंने ऐसा दर्शाया, पीछे से वो हरियाणा या सोनीपत से थी, ऐसा मतलब उनके जब रिपोर्ट निकाली, लेकिन जब उन्होंने वो वीडियो देखा और अपनी जब नेट पर उन्होंने, उसको खुद को ही नहीं पता था ब्राज़ील की जो लड़की थी कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है। जब उन्होंने वो राहुल गांधी की वायरल वीडियो देखी, तब उन्होंने एक वीडियो भी साझा की, लेकिन वो जो भाषा थी वो कुछ अलग थी, हिंदी भाषा नहीं थी ना इंग्लिश थी वो। देखिए, उसका खंडन तो वो कर ही चुकी है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरा इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो खामखा आज के युग में टेक्निकली, मतलब आप कंप्यूटर से किसी चीज़ से फॉर्मेटिंग कर दो, टैंपरिंग कर दो, किसी तरह से मेरा फ़ोटो कहीं लगा दो, आपका कहीं लगा दो, ये सब हो रहा है ना। तो राहुल गांधी जी बौखलाए हुए हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे परिवार का नाम सुर्खियों में देखना नहीं चाहते। दूसरी बात, एक आदमी जो बौखलाहट में बोलता है, उसको खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ। इतने बड़े देश को आदमी, एक व्यक्ति कोई भी अपने परिवार को नहीं संभाल पाता है, जिसमें 5-7 मुश्किल से लोग होते हैं। तो 144-45 करोड़ जनता के देश को संभालना आप क्या समझते हैं, एक परिवार के समान है? नहीं। तो वो बौखलाए हुए कुछ नहीं है। वो जो क्या, जहाँ तक ये आगजनी का सवाल है, जुलूस का सवाल है, जलसे का, इतने अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त का कुछ चाहिए, तो पेमेंट पे उनको ले आइए। कितने लोगों के इंटरव्यू आते हैं, लेडीज़ के आते हैं, हमको तो कहा था भैया पटना दिखाने ले जा रहे हैं, हमको यहाँ ला के छोड़ दिया। उस बेचारी को पता ही नहीं, पटना देखने के लालच में बस में बैठ गई वो। तो इसी तरह और भी बाकी लोग हैं, भाई चलो खाली घूम रहे हैं, खाना पीना मिल जाएगा, कुछ खर्चा पानी मिलेगा, चलते हैं इनके साथ। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा, हमारी आपसे जिससे बात हुई, आपने बहुत अच्छे अच्छे तत्व रखे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत की लोग प्रशंसा भी करते हैं, सबको मौलिक अधिकार हैं, और भारत में जो फ्रीडम है वो दूसरे किसी देश में नहीं है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोल देता है, और एक भारत ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग तरीके की यात्राएं चलती हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, जबकि भारत तो कभी टूटा ही नहीं था। वो कभी संविधान जोड़ो यात्रा, कभी कुछ जोड़ो यात्रा, इस देश में अधिकतर यात्रा, धरना, प्रदर्शन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट शब्दों में जनता के पैसे का दुरुपयोग है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से, इनकी जेब से, मेरी जेब से कहीं ना कहीं से किसी रूप में जाता है ना। तो ये खामखा ऐसे सीधे भोले लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यात्रा के नाम पे, धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे। ये सब मैं इसको दुरुपयोग ही कहूँगा, ये नहीं होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मनी, और लोगों को क्या है कि उनका दिमाग बरगलाया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है। अब ये बताइए, इतनी यात्राएं करने के बाद भी रिजल्ट आ गया? जनता समझती नहीं थी यात्रा क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ढकोसला हो रहा है। अगर उस यात्रा का कोई प्रभाव आना था तो रिजल्ट पे आता ना। ऐसा संभव नहीं है। इन लोगों ने जो एक हमारे बिहार किसी समय में नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व में मानी हुई यूनिवर्सिटी थी, दुनिया भर के लोग वहाँ शिक्षा लेने आते थे। आज तुम उस बिहार को मतलब क्या कहते हो, अरे साला बिहारी, ऐसे करके बात करते। ये उचित नहीं है। अपने ही देश के नागरिकों को समान दर्जा देने के बजाय छीनने का प्रयत्न है ये। और मैं बिल्कुल इसके, मेरी विचारधारा और या और भी लोगों से आप मिलेंगे, बिल्कुल इसके विरुद्ध है। हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं, सबको बराबर का अधिकार है और वो मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि छीन के लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस अधिकार का कई बार सीधे भोले लोगों को उपयोग करना नहीं आता, प्रयोग करना नहीं आता। उसी को ये इकट्ठा करके यात्राओं में ले जाते हैं। ये सब ढोंग है, ढकोसलेबाजी है। कोई मशीन हैक नहीं है, कोई टैंपरिंग नहीं है, कोई वोटिंग लिस्ट में कोई वोट चोरी नहीं है। अब यूँ तो प्रधानमंत्री को चोर कह दो, वोट चोर कह दो, चौकीदार चोर कह दो, ये हमारा लोकतंत्र है सर, कोई भी कुछ भी बोल बस। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब नाटक है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। देखिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव थे, चुनाव निकल गया, एनडीए की सरकार बन गई। 20 नवंबर को वहाँ पर मुख्यमंत्री की
घोषणा भी हो जाएगी। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।